नमाज अल्लाह से रूहानी जुड़ाव का एक सफर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम की बुनियाद में से एक है और हर मुसलमान के जीवन में बेहद अहमियत रखता है, नमाज। जी हाँ, नमाज, सलात, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यह हर मुसलमान पर फर्ज, अनिवार्य है। नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह अल्लाह से जुड़ने का एक पाक जरिया है, जिसमें एक सच्चा मुसलमान पूरे तन, मन और धन से अपने रब की इबादत में डूब जाता है। ये अल्लाह से सीधा संवाद है, जहां बंदा अपने रब के सामने सजदा करता है, उससे दुआ करता है और अपनी जिंदगी की हर परेशानी और खुशी उसके साथ बांटता है। ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है, दिन में 5 बार। हर नमाज का अपना एक मुकर्रर वक्त है जो हमें दुनिया की भागदौड़ से निकालकर अपने रब की याद दिलाता है। तो आइए इस वीडियो में हम नमाज की अहमियत, उसके फायदे और उसके सही तरीके को विस्तार से समझते हैं। अल्लाह का हुक्म, नमाज एक दिव्य आदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नमाज कोई इख्तियारी इबादत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का सीधा हुक्म है, एक दिव्य आदेश है जो हर मुसलमान पर फर्ज है। कुरान ए पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम पर नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सूरह अल-बकरा 43। यह आयत साफ साफ बयान करती है कि नमाज हम पर अल्लाह की तरफ से एक फर्ज है, एक ऐसा कर्तव्य है जिसे हमें पूरी शिद्दत और लगन से निभाना चाहिए। यह ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे नमाज पढ़ें या जब चाहे छोड़ दें, बल्कि हमें हर हाल में, चाहे हम खुशी में हों या गम में, तंदुरुस्त हों या बीमार, हमें अपने रब के हुक्म को पूरा करना है और 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। याद रखिए, अल्लाह का हुक्म मानने में ही हमारी भलाई है और इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह से रिश्ता, नमाज रूह का सुकून, दिल का आराम। नमाज सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह तो अल्लाह से रूहानी जुड़ाव का एक जरिया है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने रब के सामने सजदा करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं और अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां और जरूरतें उसके सामने रखते हैं। यह एक ऐसा खुसूसी और पाक रिश्ता है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है, उसे सुकून और तसल्ली देता है और उसकी जिंदगी में रोशनी भर देता है। नमाज हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारा एक पालनहार है जो हमेशा हमारी देखभाल करता है। नमाज के जरिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी नेमतों का एहसास करते हैं और अपनी जिंदगी में उसकी रहमत और बरकत की दुआ करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है और अपने रब के सामने हाजिर होना है। उस दिन हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा और हर शख्स को उसके आमाल का फल मिलेगा। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तिर्मिज़ी। यह हदीस हमें नमाज की अहमियत का अंदाजा देती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारना चाहिए कि हम क़यामत के दिन अपने रब को जवाबदेह हो सकें। हमें नमाज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहिए और उसे पूरी शिद्दत और लगन से अदा करना चाहिए। इस्लाम एक पाक और साफ सुथरा मजहब है जो हमें हर तरह की गंदगी और अपवित्रता से दूर रहने की तालीम देता है। नमाज से पहले वुजू करना इसी पाकीज़गी का एक अहम हिस्सा है। वुजू एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपने शरीर के कुछ खास अंगों को पानी से धोते हैं ताकि हम नमाज के लिए पूरी तरह से पाक और साफ हो जाएं। वुजू करने से न सिर्फ हमारे शरीर की गंदगी दूर होती है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को भी एक सुकून और शांति मिलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और अपनी कोहनियों तक हाथ धो लो। सूरह अल-माइदा 6। यह आयत हमें वुजू की फरीजा होने का साफ साफ हुक्म देती है। नमाज सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह तो दिल से की जाने वाली इबादत है। नमाज की रूह नियत है, यानी दिल में यह पक्का इरादा करना कि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हमारी नीयत साफ और नेक होगी तो हमारी नमाज कबूल होगी और हमें उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। नमाज के दौरान हमारा दिल और दिमाग पूरी तरह से अल्लाह की इबादत में लगा रहना चाहिए। हमें दुनिया की सारी फिक्रों और परेशानियों को पीछे छोड़कर
सिर्फ अपने रब के सामने खड़े होने का एहसास करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है। बुखारी। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नीयत साफ और नेक हो, तभी हमारी इबादत कबूल होगी। प्यारे भाई और बहनों, नमाज इस्लाम का अहम स्तंभ है, हमारे रब का हुक्म है और हमारी कामयाबी की कुंजी है। यह अल्लाह से रूहानी जुड़ाव का एक पाक जरिया है जो हमें सुकून, तसल्ली और कामयाबी से नवाजता है। हमें नमाज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहिए और उसे पूरी शिद्दत और लगन से अदा करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी बचपन से ही नमाज की तालीम देनी चाहिए ताकि वे भी इस नेमत से फायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नमाज की अहमियत और उसके सही तरीके को समझने में मदद मिली होगी। अल्लाह ताला हमें नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।